विकास उनके इस कार्यकाल में हुआ है वो आज तक नावा में नहीं हुआ। बिल्कुल, भगवान तौबा करे, ऐसा विकास तो हमें चाहिए ही नहीं। चौधरी पे खुले मन से आपने हत्या का आरोप लगाया, जयपाल पुनिया हत्याकांड का आपने उनको दोषी ठहराया, किस आधार पर? ही नहीं चाहते, इस कारण हमने कांग्रेस से किनारा कर लिया। आरोप है कि आप नाव का माहौल खराब करना चाहते हैं। मैंने जो विकास करे उनके काम तो अभी तक विधायक जी उनके लोकार्पण कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। देवली सरपंच पर जानलेवा हाँ, जानलेवा हमला, तो आज अशांति कि 3 साल बेमिसाल कर रहा हूँ, ये नहीं चलने वाली बात है। ये नावा तहसील की जनता है, भूलेगी नहीं। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान 7-7 में। आज की खास मुलाकात नावा से पूर्व विधायक श्रीमान विजय सिंह चौधरी के साथ। श्रीमान विजय सिंह चौधरी ये वही नेता हैं जिन्होंने वर्तमान उप मुख्य सचेतक व वर्तमान नावा विधायक श्रीमान महेंद्र चौधरी को 30,000 वोटों से हराकर 2013 के विधानसभा चुनाव में 30,000 वोटों से हराकर एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी और 2018 के चुनाव में मात्र 2122 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी श्रीमान विजय सिंह चौधरी के साथ। नमस्कार साहब। नमस्कार जी साहब, आप 2013 के विधानसभा चुनाव में जो वर्तमान उप मुख्य सचेतक हैं व नावा विधायक हैं उनको 30,000 वोटों से हराकर एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी और 2018 चुनाव में आप 2122 वोटों के अंतर से रह गए थे चुनाव में। तो साहब अभी 3-3.5 साल का वक्त बीत चुका, तो कोई एनालिसिस किया आपने कि ये क्या वजह रही वो? जो 2013 का चुनाव था उसके अंदर मेरी 29,700 कुछ मतों से मैं विजय हुआ था, लेकिन जो 18 का चुनाव था उसमें वही पोजीशन थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे कई कारण बन गए जिनके कारण मैं 2256 वोटों से हारा। कोई बड़ा कारण नहीं था, यही था ये जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने झूठे वादे किए जनता से कि हम आपके किसानों के ऋण माफ़ कर देंगे, आपका कर्जा माफ़ कर देंगे, और कई ऐसे आश्वासन देकर बरगला कर जनता को वोट ले लिए। ऐसे 2256 वोटर से मात्र से मैं हारा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या मायना रखता है 2256 वोट, लेकिन ये जीत वैसी की वैसी 30,000 से ऊपर होती इस बार। लेकिन कई फैक्टर काम कर गया इसके अंदर, गुजर फैक्टर काम कर गया। सचिन पायलट के चक्कर के अंदर गुजर वोटर थे जो परंपरागत बीजेपी के वोट थे, वो कांग्रेस को वोट डाल गए। जो हमारे सबसे वोट बैंक है कुमाऊं समाज का, उनके अंदर एक निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, 12,500 वोट ले गए। रावणा राजपूतों के अंदर आनंद पाल फैक्टर काम कर गया, उनके कारण वो नाराज़ थे, वो कांग्रेस में वोट चले गए। इस हिसाब से होकर ये 2256 वोटों से मैं आ रहा हूँ। तो इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी नावा तहसील से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साहब आप आज भाजपा में भारतीय जनता पार्टी से आप विधायक रहे हैं, जुड़े हुए हैं। आपके पिताजी कांग्रेस से 3-4 बार विधायक रहे हैं कांग्रेस के टिकट से। तो सर आप कांग्रेस से किनारा आपने किया, क्या वजह रही, क्या कारण रहे उसके पीछे? मेरे पिताजी 4 बार नावा से कांग्रेस के विधायक रहे, यहाँ से प्रधान भी रहे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस में जो नेता थे, जो कांग्रेस पार्टी थी, वो सिद्धांतों पर चलने वाले नेता थे, सिद्धांतवादी लोग थे, उनके कारण कांग्रेस थी। लेकिन अब जो नेता कांग्रेस में आ गए और जो पार्टी के जो संचालक करता है वो जनता के ऊपर खरे नहीं उतर रहे हैं, वो सिर्फ जनता का शोषण करना चाहते हैं, जनता की भलाई नहीं चाहते। इस कारण हमने कांग्रेस से किनारा कर लिया और भारतीय जनता पार्टी आज जो देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके हम सदस्य बन गए। जो आज मोदी जी जो कर रहे हैं विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है देश में, तो उनके कारण आज हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और यहाँ से हमें जो पार्टी ने मौका दिया तो मैं यहाँ से विधायक बना। सर आपके पिताजी कट्टर कांग्रेसी नेता थे और बड़े लोग उनकी बात मानते थे, तो उनकी कोई सीख आपको दी हुई कि बेटा ये काम करना? ये मेरे पिताजी से सीख ये मिली हुई है कि ईमानदारी से गरीब जनता की भलाई करना है। अपन को कोई भ्रष्टाचार नहीं फैलाना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, कोई भेदभाव नहीं रखना है, ईमानदारी से काम करना है। तो वो मैं उनके पसीनों पर चलते हुए यही काम मैं कर रहा हूँ। मेरे 5 साल के समय के अंदर मैं पहले प्रधान भी रहा और विधायक भी रहा और आज मेरी बच्ची भी प्रधान है, लेकिन मैं सब वही है कि ईमानदारी के साथ अपन की जनता की सेवा करनी है। सर अभी कुछ दिनों पहले नावा में जयपाल पुनिया हत्याकांड हुआ था, उस समय आपने और आरएलपी ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। तो सर उस समय जो आपको आश्वासन वगैरह दिया गया था, कोई कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें कार्रवाई हुई है, 8-9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो विधायक है एसआईटी की टीम पर हमें विश्वास है कि विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। जो आईजी हैं एसआईटी के, ईमानदार आदमी है, हमें वो उन पर भरोसा है कि वो जो इन्वॉल्वमेंट है विधायक का वो उनको पर्दाफाश करेंगे और उनको भी सज़ा मिलेगी। हम आश्वस्त हैं उनसे, और नहीं होगा तो जो 27 तारीख को हाई कोर्ट के अंदर जो दायर की हुई है एप्लीकेशन, उसके हिसाब से भाई सीबीआई में इसका मुकदमा को दिया जाए। उससे न्याय हम चाहते हैं कि सीबीआई
अगर सच्चाई से हाई कोर्ट सीबीआई में केस दे देगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जब ये कांड जब हुआ उस समय पुलिस की कार्रवाई किस तरह से क्या थी? वो निरपेक्ष थी या फिर कानून उन पे कोई राजनीतिक दबाव से काम बिल्कुल राजनीतिक दबाव था। जब हत्या जो जयपाल पूनिया को गोली लगी उस वक्त एक पुलिस वाला आ गया और जो सीआई है वो थाने के अंदर बैठा है, कोई नाकेबंदी नहीं की गई, कोई और जाब्ता पुलिस का नहीं तैनात किया गया, कहीं वायरलेस करके नहीं, तो उसी वक्त वो अपराधी पकड़े जाते। जयपुर तक उनकी रेकी हुई है, गोली लगने के बाद में भी वो लोग उनके पीछा किया है कि भाई जयपाल पूनिया मरा कि नहीं मरा। तो पुलिस की तो नाकामी है, पुलिस पूरे प्रेशर में थी, स्थानीय विधायक के दबाव में थी, इसलिए वो सही काम नहीं कर पाई पुलिस। सब जयपाल पूनिया हत्याकांड हुआ उस समय आपने और सांसद हनुमान बेनीवाल साहब ने वर्तमान विधायक नावा विधायक महेंद्र चौधरी पे खुले मन से आपने हत्या का आरोप लगाया, जयपाल पूनिया हत्याकांड का आपने उनको दोषी ठहराया, किस आधार पे? जयपाल पूनिया हत्याकांड में जो विधायक के खिलाफ आरोप लगा है उनमें मैं और सांसद साहब और हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, ये तो अपने आप है सिद्ध हो रहा है आरोप इनके खिलाफ में, हम थोड़ी लगा रहे। भाई उनका भाई है, उनके रिश्तेदार है, वो मर्डर करवा रहे हैं, उनको मरवा रहे हैं, तो सोते ही उनका हाथ है ही, इसमें कहने सुनने की बात ही नहीं है। तब विधायक साहब हैं उप मुख्य सचेतक, वो कहते हैं कि उनकी सह के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था। उनका भाई मर्डर करवा के वहाँ से जयपुर तक उनका पीछा करते हैं कि भाई वो मरा कि नहीं मरा, फिर वापस आते हैं, तो सरेआम ये तो दिख रही है, खुली बात है। नहीं यूँ कोई थोड़ी है जो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, फिर कानून के ऊपर प्रेशर है, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर था, तभी तो ये खुलेआम जाकर आगे, नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई, बिल्कुल हाथ है। सब जो अभी उप मुख्य सचेतक हैं उनका आप पर और सांसद साहब पर यह आरोप है कि आप नाव का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम माहौल कहाँ खराब कर रहे हैं? माहौल तो वो गोलियाँ चलाकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। हमारा तो इसमें कोई है ही नहीं, हम तो जो सच्चाई है उसको लाना चाहते हैं, भाई जनता के सामने सच्चाई है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम थोड़ी चाहते हैं नावा का माहौल ख़राब हो, नाव का माहौल तो विधायक जी खुद करवा रहे हैं ख़राब। महेंद्र टैक्स लगवा रहे हैं, खाड़े जो चल रहे हैं उनको तोड़ा तोड़ी करवा रहे हैं, जो बोरिंग है उनको तोड़वा रहे हैं, पाइपलाइन है उनको निकलवा रहे हैं, फिर रात को वापस उनको बनवा रहे हैं, उनको पूरे परिवार इनके साले वगैरह हैं वो वहाँ उगाई करते हैं। तो माहौल तो ये ख़राब कर रखा है उन्होंने। आम जन से पूछ लो कौन माहौल ख़राब कर रहा है? सर नावा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, देवली सरपंच पर जानलेवा हाँ जानलेवा हमला हो रहा है, और सावंतगढ़ के अंदर मर्डर हो गया ऐसी के व्यक्ति का, वहाँ लोराना के अंदर कई मर्डर हो गए, उनका आज तक कोई खुलासा ही नहीं हुआ। सर इन सारे जो अपराधों को मद्देनजर रखते हुए, नावा एक शांत प्रदेश हुआ, शांत क्षेत्र हुआ करता था, तो इन सारे अपराधों को मद्देनजर रखते हुए आप कानून व्यवस्था के संदर्भ में क्या कहना? बिल्कुल नावा एकदम शांतिपूर्वक था, लेकिन इन 3.5 साल के अंदर जो विधायक जी का आगमन हुआ तो आज अशांति हो रही है, उनको पैसा चाहिए। आज भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया कि कोई सीमा ही नहीं है। कोई से डिपार्टमेंट में जाओ सब जगह पैसे चाहिए। आज जो भी अधिकारी है, चाहे एसडीएम हो, एडीएम हो, थानेदार हो, चाहे सीआई हो, वो उनके दबाव में काम कर रहे हैं, तो माहौल तो ये ख़राब कर रहे हैं। साहब वर्तमान विधायक महोदय ये भी दावा करते हैं कि जो विकास उनके इस कार्यकाल में हुआ है वो आज तक नावा में नहीं हुआ। बिल्कुल भगवान तौबा करे, ऐसा विकास तो हमें चाहिए ही नहीं जो आज ये हालत हो गई। विकास नहीं, ये तो विनाश कर रहे हैं, ये तो गोलियां चलवा रहे हैं, ये तो सरेआम मर्डर करवा रहे हैं, महेंद्र टैक्स लगवा रहे हैं। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें, तो जो हमारा पहले था वैसा ही जो चलता रहे वैसा ही ठीक है। सड़कें चौड़ी होती तो देखिए, लेकिन सकड़ी होती पहली बार ही देख रहे हैं इस राज के अंदर ही। तो विकास आप नहीं मानते कोई? बिल्कुल कहाँ विकास है, ये तो महेंद्र विकास जरूर हो रहा है, महेंद्र का खुद का विकास हो रहा है। साहब आप कह रहे हैं कि उप मुख्य सचेतक ने कोई विकास नहीं किया बल्कि विनाश किया है, तो आपने भी 5 साल तक राज किया है, तो उस कार्यकाल में कोई विकास आपने, ऐसा विकास के प्रमुख कार्य जो आपने किए हो? मैं तो ये कह रहा हूँ उनका 10 साल का टाइम हो जाएगा 1.5 साल बाद में, और मेरा 5 साल का। आप तो आरटीआई के तहत रिकॉर्ड निकलवा लो, किसने कितना काम करवाया, अपने आप सामने आ जाएगा जनता के भाई किसके टाइम में कितना विकास हुआ है। मैं एक एक चीज़ कोई मुँह से थोड़ी गिनाऊँगा कि भाई ये मैंने करवाया वो करवाए, इतना कराया जितना कोई जनता के सामने है सब चीज़ें। हमारा मैंने जो विकास करे उनके काम तो अभी तक विधायक जी उनके लोकार्पण कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो मेरे काम किए हुए हैं उनका लोकार्पण किया है, पत्थर लगाए उनके ऊपर, ये काम किया है। तो विकास की बात है तो विकास की बात तो वही है कि सब रिकॉर्ड के अनुसार निकल जाएगा। लेकिन मैं एक ताज़ा ही घटना बताता हूँ। हमारे टाइम के अंदर जो
बस स्टैंड है कुचामन सिटी का, वहाँ हमने बनवाया, उसकी स्वीकृति दिलवाई। लेकिन आज उस बस स्टैंड के अंदर हमने यही प्रावधान किया, उस वक्त नगर पालिका में मीटिंग में ये लिया कि जो बसें हैं पुराने सिटी में से आकर नए बस स्टैंड पर जाकर रुकेगी। लेकिन आज जो वर्तमान विधायक जी है उन्होंने ऐसा कर दिया कि बस जो हैं सभी वो शहर के बाहर से जाएगी बस स्टैंड पर। आज जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे शहर क्षेत्र के हों, इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं है। उनके जो यहाँ पांचवा से कुचामन सिटी आते हैं उनके टाइम लगता है, लेकिन वहाँ बस स्टैंड पर जाएंगे, वो सिटी के अंदर जाएंगे तो 20 रुपये टेम्पो के लगेंगे। ये हालत हो गई उनकी, सभी जगह यही हाल। क्या किया इन्होंने? साहब गहलोत साहब का 3-3.5 साल का कार्यकाल हो चुका। गहलोत साहब मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सब ये कह रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ 3 साल बेमिसाल उनके लिए तो बहुत ही है, बेमिसाल ही है। लेकिन जो जनता क्या परिणाम पा रही है और क्या राजस्थान के अंदर विकास हो रहा है वो सबके सामने है। वो तो ऐश कर रहे हैं, बेमिसाल है उनके लिए, तो क्यों नहीं है? 3.5 साल उन्होंने होटलों में बिताए, सरकार बचाने में लगाए, विधायकों को खुली छूट दे दी। विधायक कुछ भी करो, चाहे भ्रष्टाचार करो, चाहे मर्डर कराओ, चाहे रेप करो, कुछ भी करो, यहाँ तक छूट दे रखी है और उनके लिए तो बेमिसाल है, क्यों नहीं होंगे? लेकिन आम जन विकास के लिए राजस्थान आज ठप है, बीमारू प्रदेश कर दिया राजस्थान को। सब 3 आपने गहलोत साहब के लिए तो कह दिया, लेकिन आपके क्षेत्र में विधायक हैं, उप मुख्य सचेतक भी हैं राजस्थान सरकार में, उनके कार्यशैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक की कार्यशैली है कि 3.5 साल हो गए विधायक जी ने जनता में आकर शक्ल ही नहीं दिखाई, कहीं कभी कभार आ जाते और इतना जनता में खौफ बैठा दिया कि आम जन इतने सहमे हुए हैं कि उनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते, काम के लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कोई के सीट भरा दे, किसी के मुकदमा लगा दे, किसी के क्या कर दे, झूठे मुकदमे लगा दे। इतना दहशत फैला रखी है जनता के अंदर, यह हालत है विधायक जी की। तो आप उनके और इतना भ्रष्टाचार फैला दिया। आज हर डिपार्टमेंट में जाओ, चाहे नगर पालिका जाओ, तहसील में जाओ, थाने में जाओ, कहीं भी जाओ, बिना पैसे के काम ही नहीं हो रहा है। उन फ़ोन करा देते हैं कि विधायक जी का फ़ोन आया तो डबल पैसे लगते। ये हालत है। तो आपका ये मानना है कि जनता खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। टाइम आएगी तब जनता बता देगी 1.5 साल बाद में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3.5 साल तो जनता में शक्ल नहीं दिखाई और अब आने लगे फिरने लगे कि भाई मैं हूँ, ये कर रहा हूँ। ये नहीं चलने वाली बात है। ये नावा तहसील की जनता है, भूलेगी नहीं बिल्कुल। आपके क्षेत्र की जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, युवाओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि 1.5 साल का समय है, अपन को किसी से डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। अब समय ज़्यादा नहीं रहा है। महेंद्र चौधरी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही मेरा जनता से संदेश है और हमें एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने नावा से पूर्व विधायक श्रीमान विजय सिंह चौधरी जी से बात की। इन्होंने बताया कि उप मुख्य सचेतक व वर्तमान नावा विधायक, उनके बारे में इन्होंने खुलकर बताया कि वो विकास के कार्यों में कोई अहम योगदान रहा नहीं है। और इनका यह भी दावा है कि जो विकास का इनके कार्यकाल में जो विकास हुआ, उस विकास की एक तरफ तुलना की जाए और दूसरी तुलना उनके 2 विधानसभा चुनाव में जीते हैं 2 बार, तो पूरे उस कार्यकाल को निकाला जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ रहेंगे उस विकास के मापदंड में। तो देखते हैं आगे 2023 में विधानसभा चुनाव है, उनमें ये दावा करते हैं कि आने वाले वक्त में जनता उनको सबक सिखाएगी, जनता उनको बताएगी। तो देखते हैं तो अगले विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा रहता है। तो साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।